जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों क्षमा चाहूँगा यार कि आज सुबह वीडियो कर नहीं पाए एंड उससे भी पहले दोस्तों आज जो खबरें आ रही हैं डीसी धर्मेंद्र पाजी का जो है वो आज निधन हो गया है। और हुँ, भाई हम छोटे थे और शोले उस समय रिलीज़ हुआ था। अब वही वही वैसे मूवीज़ देख-देख के रिलीज़ बड़े हुआ था? हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? आपके टाइम पे रिलीज़ शोले नहीं हुआ था रिलीज़ मतलब हुआ चल रहा था, था। सॉरी रिलीज़ नहीं हुआ था मतलब चल हाँ, रहा था उस पर आई एम रियली इतना कह सॉरी। सकते हैं कि भाई हम छोटे-छोटे थे, शोले मूवी देख-देख के भाई बड़े हुए हाँ, हैं। आज तक हमें बड़े भाई हुए हैं, हाँ, पसंद है भाई मूवी वो। हुँ, राइट। तो हुँ, अब वो हमारे बीच रहे नहीं, ख़ैर श्रद्धांजलि है सर उनको हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। और हुँ, दोस्तों अब आते हैं इधर पाकिस्तान की तरफ में, तो आज पाकिस्तान में जो है दोस्तों वो फटा है दोस्तों, कोई फटा है। अब हम देखो रिएक्शन ही देखेंगे। याद है आपको तो अभी कल पर कुछ दिन पहले की बात है जब हमारे एयरफोर्स पायलट जिनकी जान चली गई तेजस क्रैश हुआ तो। अब हुँ, उसके ऊपर कैसे पाकिस्तानी जो है वो हँस रहे थे, मॉक कर रहे थे, मज़ाक बना रहे थे, है ना? और हुँ, लेकिन ख़ैर कॉमेडी की बात इसमें ये है, जो पाकिस्तानी खुद ही कॉमेडी कर रहे हैं डीसी, इनका इल्ज़ाम ये है कि एक तो अब पाकिस्तानियों ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि कुछ भी हो जाए ये अफ़गानी थे, ठीक है? कुछ भी हो अच्छा, जाए ये अफ़गानी थे। मतलब अब देखो 2-3 साल के लिए तो पाकिस्तानियों को ये मिल गया एक पॉइंट कि अरे वो तो अफ़गान वाले करते हैं, अफ़गान वाले दहशतगर्द हैं, उनको भगाओ हुँ, पाकिस्तान से। है ना? अब तो उनको एक पॉइंट मिला हुआ है जो 1 साल, डेढ़ साल ये काट लेंगे, यही यही कहते-कहते। तो अब पाकिस्तान का मानना है कि असम राइफल्स जो है वो बैठा हुआ है बगराम एयरबेस में। वहाँ असम से राइफल। ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है। वही ड्रोन टेक्नोलॉजी से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं। ठीक हुँ, है? असम राइफल्स वाले मार-मार के भरता बनाया है हमारा वहाँ बैठ के। और इसके साथ-साथ जो है, जो ये भी हम मतलब समझ लो कि इंडिया की राह की साजिश है दोस्तों। राह की साजिश। हुँ, रात की साजिश है, पूरा मुद्दा यही है ना? तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में, पहले आपको पूरा कहानी दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे हम लोग। हाँ, बाकी दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं, तो आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कर ही दीजिए यार। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करके आप सबको यहाँ पे एक नियम है दोस्तों, जो नए लोग हैं, षड्यंत्र करने का नियम है। आपको षड्यंत्र करना है कमेंट बॉक्स में। नहीं मतलब हमारे खिलाफ नहीं करना होता है, वो पड़ोस के लिए करना होता है। बाकी दोस्तों आप सबको शेयर करना है। चलो, हाँ, लाइक हुआ और उसमें एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से एफसी हेडक्वार्टर के गेट के ऊपर जो है उड़ाया। गेट को नुकसान पहुंचा और उसके बाद गली में से, जो एनी शाहिदीन बताते हैं, साथ गली में से मजीद दो खुदकुश हमलावर जो हैं वो वहां पे दाखिल हुए। उनमें से एक ने गेट को, जैसे अफरा तफरी फैली है तो गेट को क्रॉस करने के बाद उसने खुद को उड़ाया। जहां पे जो एफसी एहलकार हैं वो जो बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद थे, उनमें से जो दो हैं वो शदीद जख्मी और एक मौके पे शहीद हो गए। और जो बाद वाले हैं दो, उनके बारे में भी खबर है कि वो शहीद हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये जो खबर थी, ये जो मामला हुआ सारा, उसके बाद एक जो दहशतगर्द है उसने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ये जो हमला है, ये इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने आपको बताया, अभी 3 दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर जो इन्होंने एक पूरी यूनिट दहशतगर्द हमलावरों की तैयार की है, खुद कुछ हमलावरों की, और उसकी जानिब से एक वीडियो जारी की गई थी अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से। ये नाज़रीन तालिबान हुकूमत है, उसकी एक ऑफिशियल यूनिट है जिसने कहा जी 4,000 हमलावर हम तैयार हैं और जैसे ही हमें हुक्म मिलेगा हम पाकिस्तान में दाखिल होकर तबाही मचा देंगे। और इसके बाद मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ जो है उसने भी ये कहा था कि हमारे जो वहां पे स्लीपिंग सेल्स हैं, जो हमारे पास वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ हथियार है, उसको जब एक्टिवेट करेंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब इस तरह के वाकयात ऑलरेडी पेश आ चुके हैं या इस तरह के मामलात हो चुके हैं, तो फिर जो इंतजामात हैं वो इतने नाकाफी के इस तरह से क्यों हैं कि दहशतगर्द जो हैं वो एफसी के गेट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और आम सिविलियन कपड़ों के अंदर आते हैं, या फिर जिस तरह से सर्दी का मौसम है तो चादर की उन्होंने ऐसे बुक्कल से मारी होती है तो उसमें वो लेके तो आ जाते हैं। और खुद कुछ हमलावरों से नाज़रीन बचना बड़ा मुश्किल होता है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयर बेस जो है वहां पर भारतीय फौज बाकायदा तौर पर मौजूद है। भारत ने अपने ड्रोन्स की बड़ी तादाद अफगानिस्तान के हवाले की है, बल्कि वहां पर इनकी अपनी जो है वो असम राइफल्स मौजूद है जो इनको ड्रोन यूनिट को जो है डील करती है। जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के माबैन तनाव है, उससे भारत भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। दोनों में एक मिनट, ये तनाव माँ-बहन क्यों है? जो ये जो कह रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो माँ माँ-बहन बहन। था, माँ-बहन
हाँ यार, ये माँ कुछ बहन जो ज्यादा ही बोलते हैं पाकिस्तानी माँ बहन। मैंने बहुत बार सुना हाँ, है माँ बहन माँ बहन। मतलब माँ माँ बहन बहन। का मतलब कुछ और होगा, लेकिन अगर उसको हम लोग थोड़ा सा कट कर दे डीसी तो माँ बहन हो जाएगा। तो अरे यार, ओवरऑल ये अच्छा। पाकिस्तानियों को यार असम राइफल ही मतलब भेजना पाया वहां पे बागराम में ठोका होगा सर एयरपोर्ट। कभी, पता नहीं सर असम राइफल्स ने कब ठोका है पाकिस्तान को, लेकिन देखना पड़ेगा मुझे हिस्ट्री का थोड़ा सा, मैं जीरो हूँ हिस्ट्री में। दोस्त लोग कमेंट करके बता देंगे, पता नहीं क्या असम मामला है राइफल्स बार तो बार यार मैं। उधर साइड में रहती है यार, चाइना बॉर्डर पे रहती है हाँ वो वही वही तो राइफल्स। पता, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा 71 के टाइम पे डीसी कहीं हो सकता है, पता नहीं 71 के टाइम पे असम राइफल्स था, होगा डेफिनेटली होगा यार, असम राइफल्स तो काफी पुराना है। नहीं, तो शायद असम राइफल उस टाइम पे नहीं था शायद। असम राइफल्स असम राइफल नहीं था शायद, 1971 में नहीं था सर। शायद 80 के लगभग शायद बना होगा असम राइफल। भाई बहुत पुराना है भाई, 1835 का है 1835। 1835 का है क्या? हाँ ब्रिटिश के टाइम का है। तो मतलब पहला है कहीं ना कहीं, पहला है सर, पहला वही क्या सबसे पुराना है आई थिंक असम राइफल्स है हमारा। तो हम्म। सॉरी गाइस। तो हमें भाई नहीं पता, देख लिया हमने। तो वैसे में वही कुछ होगा डीसी, मुझे लग रहा है कहीं ठोका हाँ। होगा भाई, पहले का दर्द होगा पहले का। बात करेंगे बनू में। कल भी हमने कहा था कि बनू डिवीजन में सिर्फ एक बनू डिवीजन में 132 के करीब 130 के करीब ड्रोन्स क्वाडकाप्टर हमले थानों पे किए गए हैं, आम इलाकों पे किए गए हैं, वो भी शिद्दत पसंदों की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से नहीं, शिद्दत पसंदों की तरफ से। चंद माह में शिद्दत पसंदों ने 130 132 के करीब ड्रोन हमले क्वाडकाप्टर हमले बनू रीजन में किए हैं। हुवैत पुलिस स्टेशन पे, डोमेल पुलिस स्टेशन पे और दीगर जो पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे की है। इतनी उन्होंने अपनी इस्तात को बढ़ाया है कि वो ड्रोन हमले कर रहे हैं, वो क्वाडकाप्टर हमले कर रहे हैं, उन ड्रोन से, उन क्वाडकाप्टर से वो निगरानी भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमले कर रहे हैं। जो अमेरिका का असला है, नहीं जो देखा दुनिया मतलब भर का जदीद तरीन असला है, स्नाइपर गन्स हैं, नाइट गगल्स हैं, तमाम तर जितने भी हैवी मशीनरी हैवी असलहा है वो उनके पास होता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। भारत की अफगानिस्तान के साथ इतनी कुर्बत जो है वो बर्दाश्त नहीं है। अब ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को एंगेज। बर्दाश्त नहीं है। अच्छा फिर तुम्हारे एक मैं सुन बर्दाश्त रहा न करने से क्या हो जाएगा बे? बर्दाश्त नहीं है। ये लो यार। एक मैं सुन रहा, अभी तो बॉल को बर्दाश्त करना पड़ेगा पाकिस्तान को। हाँ। एक मैं क्लिप हम्म। देख रहा था दोस्तों, टीटीपी वाले डीसी वही 75 सीसी के बाइक पे आते हैं, ठीक है, दो दो लोग रहते हैं और हम्म। मशीन गन होता है ना, हैवी मशीन गन, ठीक है, मशीन गन रखते हैं बाइक के, भाई 75 से दोनों उतर जाते हैं बाइक से, 75 हम्म। सीसी के बाइक पे मशीन गन लगाते हैं, दर 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 अच्छा। दर दर भाई वो मतलब समझ रहे हो, मतलब उसका यूज ऐसे कर रहे हैं अपने बाइक का, लोकेशन चेंज करने के लिए, यहाँ हम्म। वहां, ठीक है, भगाया जा रहा है, एक हम्म। बंदा भगाया जा रहा है, रुक रहा है, फिर अरे, ये शिद्दत पसंद क्या चीज होती है यार? पहले तो मुझे इसका बता दो। शिद्दत पसंद है। हाँ, शिद्दत तो कुछ अच्छा ही वर्ड होता है ना, बड़ी शिद्दत से शिद्दत से ऐसे जिसको बोलते हैं ना। जिसको शिद्दत से चाहो वो आपको मिल जाते हैं, ऐसे हाँ, कुछ है लगन ना, शिद्दत मतलब बताया, लगन, लगन हो गई ना, लगन। लगन पसंद। लगन मतलब लगन करके काम करना, लगन पसंद तो ये अच्छा ही वर्ड हो गया यार, फिर इसमें क्या दिक्कत है? लगन पसंद। नहीं है तो डीसी वो कहीं शिद्दत पसंद मतलब 72 वाला शिद्दत होगा डीसी। अच्छा, 72 के लिए लगन, हाँ वो भी हो सकता है फिर। हाँ मुझे तो ऐसे लग रहा तो है। पाकिस्तानी को तो खुश होना चाहिए फिर उस पे यार, कोई बंदा 72 हुरों को चाह रहा है। हाँ, वही तो। किया जाए मगरबी बॉर्डर पर। और जो इसके जो जनरल्स हैं, बड़ा जरहाना बयान दिया। उसके बाद जो राजनाथ सिंह है इनका वजीर दिफा, उसने भी बड़ा जरहाना बयान दिया है। तो मकसद आप समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान को मगरबी बॉर्डर पे एंगेज करके अपने जो मशरक की बॉर्डर है जिसमें आज़ाद कश्मीर का कुछ इलाका है उसमें दाखिल होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुसलसल ये पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। तो इनका मकसद सिर्फ ये कि मगरबी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक्स हों, पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला करे, दहशतगर्दों की जो बड़ी तादाद खुद कुछ हमलावरों की इन्होंने तैयार करवा रखी है उनको पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया जाए। अब बड़ी तादाद में दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं। जब दहशतगर्द इस हमले को करने या इस हमले को अंजाम देने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे थे और इसकी एग्जीक्यूशन कर रहे थे, तो ऐन उस वक्त
हमारे जो जनरल साहबान और उनके ऑर्डर्स पर उनके जो अफसरान थे वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर धांधली करने के मंसूबे बना रहे थे। जब हमारी पूरी तवज्जो धांधली करने के ऊपर थी, तब दहशतगर्दों की पूरी तवज्जो हमारे फेडरल कॉन्स्टेबलरी के इस इंस्टीट्यूट पर हमले करने की थी। तो जो हमारा असल काम है उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है, और यही वजूहात हैं जब हम अपने असल कामों के ऊपर तवज्जो नहीं देते तो जो दूसरे मामलात हैं उनमें लॉलेसनेस होती है। जिसमें नया है डीसी, नया मतलब पाकिस्तान तो कहते ही है पाकिस्तान की फौज यार की जंग भले भाड़ में जाए, इलेक्शन तो कम से कम जीत लेना है हमें। अच्छा बाय द वे अरे दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में पीटीआई जो इमो सपोर्टर्स हैं, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं कि 80% जो पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और हो गया भाई गोल 0। तो ऑब्वियसली जीरो कितना कितना सीट आया वैसे उसका? वो तो नहीं देखा, लेकिन हार गए, ठीक है। इवन कोई सीट कहीं पे हाँ जीता नहीं है, वो ठीक हार ही है। गए हैं। और अब ये रो रहे हैं कि धांधली करवा दिया, हरवा दिया, फलाना ढिकाना, पाकिस्तानी फौज पे लगे हुए हैं ये लोग। तो उनको नई बात कहाँ से कौन सी चले, है यार कहाँ इसमें? से बाहर से बैठ के चिल्ला रहे होंगे। हाँ, बाहर से बैठ के, घर वाले तो चिल्लाएंगे नहीं, घर वाले में तो हिम्मत नहीं चिल्लाने की। हाँ, तो सही यही बात। यही कर सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तानियों को यही है, इनके किस्मत में, इनके नसीब में यही है, गुलामी। ये गुलाम है। इन्होंने सोचा कि भारत से अलग होके जो है ये आजाद जिंदगी निकालेंगे, तो अब गुलामी करो। बस फर्क इतना है, गुलामी वो ही गोरे थे। रही है। अभी देखो सिंध और केपीके के और बलूचिस्तान के लोग भुगत रहे हैं। रुको, टाइम आएगा सर, टाइम आएगा, इनका भी आएगा, लाहौरियों का, ये भुगतेंगे फिर। हम्म। जैसे आज उनके बच्चे मारे जा रहे हैं ना, जैसे उनके बच्चों पे अटैक किए जा रहे हैं, कल यहाँ पे भी अटैक होंगे सर, ये कल भुगतेंगे कल वो। डीसी कल कल क्या हुआ, मैं हम्म एक्स के ऊपर तो वो क्लिप दिखा नहीं सकता। इन्होंने ड्रोन हम्म अटैक किया, ठीक है, हम्म और कहा कि 25 कल चलाया, पाकिस्तान ने हेडलाइन चलाया कि ड्रोन हमला किया पाकिस्तानी फौज ने, 25 को मार दिया, ख्वारिजों को मार दिया। और खुद पाकिस्तानी फौज ने रिलीज भी कर दिया फुटेज। आपको पता है, बाद में पता चला जब ग्राउंड रिपोर्ट सामने आया, जिसको दबा दिया गया पाकिस्तानी मीडिया ने, ये जो फलस्तीन के नाम पे रोते हैं ये पाकिस्तानी दोगले, हम्म इन्होंने सर एक सवाल नहीं करे, एक कहीं पे हेडलाइंस नहीं चलाया कि 25, पता है क्या, वो स्कूल पे सर मारा गया है, स्कूल पे ड्रोन हमले किए इन लोगों ने और बच्चे मारे गए हैं सर, बच्चे, ठीक है। एक यही करते हेडलाइंस हैं नहीं चलाया इन पाकिस्तानी लोगों आर्मी। ने। तो इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना, इसका परिणाम तो भुगतेंगे, आज नहीं तो कल तो भुगतेंगे भुगतेंगे भाई। सर। ये तो पाप है एक्चुअली में देखा जाए तो। वो जो लोग हम्म तो जो हथियार उठाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन ये पाप है, वो कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, इनका जो भी ये सिस्टम अपना, इनका जो भी ये कहते हैं, ये भुगतना तो पड़ेगा। यार देखो ना, आसिम मुनीर तो मुनीर, इसके चलो ठीक है, अफसर सारे के सारे फौजी भी साले एक जैसे हैं भाई, इनके सब 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 तभी कोई तो भाई सुर आवाज बदल भी रहे हैं नहीं ना। उठा रहा कि भाई हम अपने बच्चों को क्यों मारे हैं, ये तो तुमने हमारे जो ही क्लिप बच्चे हैं। दिखाया, तुमने जो मुझे क्लिप दिखाया, इमरान रियाज हम्म खान ये जो बाहर बैठे हुए हैं, जो कभी जिसको कभी खुद इमरान रियाज खान को डंडा करा था पाकिस्तानी फौज ने, हम्म अब ये सुर बदल रहा है, पाक फौज के हक सुर में बदल बात रहा है। करना ये शुरू कर रहा है। तो इसका हम्म मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आसिम मुनीर हो, बाजवा हो, इसके आगे आने वाला कोई भी आर्मी चीफ हो, सबको लत लगी हुई है सर डॉलरों की। ये कोई भी आ जाए, बिल्कुल। ये इनको पेलेंगे पाकिस्तानियों को, हम्म और ये हम्म गुलाम ही रहेंगे। ये तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यही ठीक है जी, हाइब्रिड मॉडल, हम इनसे पंगा ना ले पाएंगे, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है लड़ने की, हम लाहौरी हम्म चूर्ण बेचेंगे, सोशल मीडिया पे जंग जीतेंगे, बस हो गया, इतना ही है इनका। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बाकी असम राइफल्स, हाँ, ठीक। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं, काम करते रहो अपना। कैसे जाहिल है पाकिस्तानी यार, कसम से गजब चूर्ण हम्म, बेचते हैं हम। चलो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।